Next, we'll move on to your pillar number 4, which is zakat. Zakat का मतलब होता है purify. Islamically, it is a proportion or portion of one's wealth given in the way of Allah. It is an act of worship and not a tax, and it is given after every passing of year, जैसे कि zakat on crops, ashar is given at the end of the harvest, and conditions क्या है for the obligation of zakat? Very important, 10 mark question, 4 mark as well. First of all, it must be an adult Muslim, कमाता हो अच्छा खासा, and can have a portion share as well, must have the nisab, must not be indebted, कि कर्जा लिया हो, ठीक है. A year must have passed in possession of a property, और उसकी earnings हलाल हो. आप कभी भी हराम की कमाई जो है वो आप ज़कात में नहीं दे सकते. अब निसाब क्या होता है? 2.5% on gold, 2.5% on silver, 2.5% कैश इक्वल टू गोल्ड से, मतलब आपकी जितनी इनकम है उसका 2.5%, और जो ये अच्छा खासा होता है. या फिर वन शीप और गोट, ठीक है, जिसके पास 40 शीप्स एंड गोट्स है उनमें से उसको एक देनी पड़ेगी. अगर किसी के पास 30 to 39 कैटल, ही हैज टू गिव वन बुल. अगर 5 to 9 कैमल्स है, ही हैज टू गिव वन शीप. और 1/10 ऑफ द नेचुरली इरिगेटेड क्रॉप यील्ड उसने गरीबों में देनी है. एंड 1/20 ऑफ द आर्टिफिशियली इरिगेटेड क्रॉप. ये 1/20 क्योंकि आर्टिफिशियली ऑब्वियसली किसान की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उसने आर्टिफिशियली इतना खर्चा किया होता है. अब उससे तो नहीं हम लाइक 1/10 ले सकते, हम उससे 0.5 लेते हैं, मतलब कि 1/20. एग्जेम्पशन किसके लिए हो सकती है ज़कात की? अगेन 4 मार्क क्वेश्चन. और रिसिपिएंट्स कौन होंगे ज़कात के? ये भी 4 मार्क क्वेश्चन, बहुत कॉमन सवाल है. दोज अटेम्प्टेड, जिन्हें कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, जो कि खुद कर्जे में है, खुद उनको पैसे चाहिए, वो तो नहीं दे सकते. मोर ओवर, डू नॉट पोजेस द निसाब वैल्यू, उनके पास वो वैल्यू ही नहीं है, मतलब कि ये ना हो इससे कम हो, लेट्स से उनके पास 20 कैटल है, ठीक है, या फिर 5 से 9 कैमल के बजाय 3 कैमल उसके पास, वो तो नहीं दे सकता. प्रॉपर्टी इज नॉट इन ओन्स वन कस्टडी, अगर आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, यू कांट अफोर्ड गिविंग इवन अ पार्ट ऑफ दैट, अगर उतना लैंड ही नहीं है किसी के पास, तो वो नहीं दे सकता. और देनी किसको चाहिए? पुअर, नीडी, जक़ात कलेक्टर्स, न्यू कन्वर्ट्स, फ्रीइंग स्लेव्स, दोज इंडेप्टेड एंड ट्रैवलर्स एज वेल. दीज आर ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली ऑलवेज इन नीड. अब इसका बेनिफिट क्या है इंडिविजुअल्स को, एंड बेनिफिट क्या है कम्युनिटीज को? ये 4 मार्क क्वेश्चन मैंने शायद अभी भी आपको भी दिए हैं करने को, कि ओवरऑल आपकी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आएगा. व्हाट डू यू थिंक? मुझे थोड़ा बताओ कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आएगा. सर जो वो होंगे वेल्थी लोग होंगे और पुअर लोग होंगे, उनके दरमियान फाइनेंशियल गैप कम हो जाएगा, बेगर्स कम हो जाएंगे, क्राइम रेट नीचे हो जाएंगे, फिर लोगों को जो डिमांड है वो मेट हो जाएंगी, जो रिच हैं और पुअर हैं उनके दरमियान ब्रदरहुड बन जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस बन जाएगी, कम्युनिटी बेहतर हो जाएगी थोड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा आ जाएगा, और रिच और पुअर के दरमियान एक ब्रदरहुड बन जाएगा अच्छा सा, बिल्कुल बिल्कुल. वेल्थ की वो क्या नाम है उसकी, होर्डिंग ऑफ वेल्थ वुड बी प्रिवेंटेड। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के लिए क्या बेनिफिट है? प्यूरिफाइज योर वेल्थ एंड लेसन्स द लव ऑफ वेल्थ, forgives all your sins, satisfaction for fulfilling a pillar. आपको खुद एक sense of satisfaction मिलती है that you have performed a duty. It also helps overcome selfishness. और community को कैसे benefit करे? It circulates your wealth. एक wealth की circulation हो रही है proper channel के through. Unemployment कम हो जाएगी, जिन लोगों के पास jobs नहीं है वो unemployment कम हो जाएगी. Poor can use zakat to start a business. ये नहीं कि वो पैसे लेके बस यूज कर ले, अब दोबारा जक़ात का वेट के नहीं, उससे वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. इससे आपकी बेगिंग कम हो जाएगी, मांगने वाला, ठीक है. रिड्यूसेस क्राइम रेट्स, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, वो सारा आपके पास कम हो जाएगा. ये कम्युनिटी सोसाइटी, अगर सोसाइटी भी आता है पेपर में लिखा हुआ, तो भी यही मतलब है. रिड्यूसेस द एनवी ऑफ पुअर टुवर्ड्स द रिच एंड आल्सो डेवलप्स अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे रेफरेंसेस क्या क्या वी हैव? Establish prayer and pay zakat. No zakat is due on less than 5 aswak of date. No zakat is due on less than 5 awak of silver. And no zakat is due on less than 5 camels. Easy है याद करना. फिर एक हदीस भी है. Give in charity because there will come a time on the people when a person will go out with his zakat from place to place but will not find anybody to accept it. The Prophet said, Allah has enjoined zakat upon you so that the rest of your wealth is changed, cleansed through it. And sadaqah may not be given to a rich man, to one who has strength and is sound in limb.